उत्तर प्रदेश में शिक्षा की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। एक समय था जब यूपी के सरकारी स्कूलों को मजबूरी और अभाव की पहचान माना जाता था, लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है। राज्य के सरकारी स्कूल अब स्मार्ट क्लास, डिजिटल पढ़ाई और इंग्लिश मीडियम शिक्षा के दम पर प्राइवेट स्कूलों को सीधी टक्कर दे रहे हैं। बदलाव की ये बयार इतनी मजबूत है कि कई माता पिता अब अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवाकर सरकारी स्कूलों में लिखवा रहे हैं। टीवी 9 की एक खास रिपोर्ट महोबा जिला से यूपी की इसी बदलती और संवरती सरकारी शिक्षा की नई कहानी को बयां करती है। महोबा जिले के कवराई ब्लॉक स्थित इंग्लिश मीडियम मॉडर्न प्राइमरी स्कूल कुल्लाई पहाड़िया श्रीनगर में कदम रखते ही यह बदलाव साफ नजर आता है। यहाँ रंग बिरंगे क्लासरूम, स्मार्ट क्लास और डिजिटल तकनीक बच्चों की पढ़ाई को न सिर्फ आसान बल्कि बेहद रोचक बना रही है। बच्चे अब केवल ब्लैक बोर्ड और किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्मार्ट टीवी और डिजिटल कंटेंट के जरिए ज्ञान हासिल कर रहे हैं। आज से अगर देखा जाए तो 4-5 वर्ष पूर्व विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं थी। 4-5 नहीं बल्कि हम लोग 6-7 वर्ष पूर्व कहेंगे। जब से विद्यालयों में कायाकल्प हुआ है, हर विद्यालय पहले जर्जर था, 2-2 कमरों में विद्यालय संचालित थे, विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन बेसिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया हमारी सरकार के द्वारा और विद्यालयों की स्थिति अब बहुत अच्छी है। हम लोग अब प्राइवेट से कुछ कम नहीं है। हर क्लासेस हमारे स्कूलों में, हमारे बेसिक में आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी है। आप देखते हैं हमारा पाठ्यक्रम भी है, वह एनसीईआरटी से आपका सारी बुक्स चलती हैं। तो हम किसी से कम तो नहीं गए अपने विद्यालयों को, बल्कि आप ये मानेंगे कि हमारे जो शिक्षक हैं बहुत ही ज़्यादा योग्य शिक्षक हैं। तो हम कहीं ना कहीं प्राइवेट से और बेहतर ही अपने आप को समझते हैं। प्रधान अध्यापिका राम कुमारी नायक बताती हैं कि कुछ साल पहले तक इस स्कूल की हालत बेहद जर्जर थी और यहाँ 50 से भी कम बच्चे पढ़ते थे। लेकिन सरकार के मिशन कायाकल्प और इसे इंग्लिश मीडियम में बदलने के बाद आज यहाँ करीब 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये स्कूल इतना लोकप्रिय हो चुका है कि डिकवाहा, तिघरिया और भड़रा जैसे दूर दराज के गांव से भी बच्चे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। सर एक्चुअली हमारा विद्यालय सर पहले बहुत एक छोटा विद्यालय था। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर केवल आसपास के कंजर बस्ती के 2-4 बच्चे ही आते थे। सर ये मान लीजिए छात्रांकन 50 से भी कम था। लेकिन सन 2018 में सरकार द्वारा नीति चलाई गई, कुछ विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया सर, जिसमें हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम में बनाया गया। इसमें मैं आई, मेरी यहाँ पे नियुक्ति हुई एज अ प्रधानाध्यापक। तब से सबसे पहले सर हमने ये प्रयास किया कि हमारा विद्यालय देखने में बहुत सुंदर हो, क्योंकि सर आप ये समझते हैं कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को बाहरी वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जहाँ रहते हो वह चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर यहाँ का कायाकल्प हमने किया, विद्यालय को सुंदर बनाया, सुसज्जित किया। आज सर हालत ये है कि हमारे विद्यालय में लगभग 250 बच्चे नामांकित हैं। हम बच्चों को सर ये प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे बच्चे अपने विद्यालय में आएँ। सर हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। आज ना केवल श्रीनगर के आसपास के गांवों के ढिकवाहा, डिगरिया, भड़रा, ननौरा, बिलरही, ना जाने कितने विद्यालयों के सर बच्चे अपने यहाँ आते हैं। सरकार और स्कूल प्रशासन की ये कोशिश सिर्फ आधुनिक पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालय में सप्ताह के अलग अलग दिनों में तय मेन्यू के मुताबिक बच्चों को ताजे फल, दूध और पौष्टिक मिड डे मील परोसा जाता है, ताकि बच्चों के शारीरिक विकास में कोई कमी ना रहे। सर सरकार द्वारा पूरा मेन्यू डिसाइड किया जाता है कि आपको किस दिन क्या भोजन देना है, और जो भोजन होता है वह बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण, जिसमें बच्चों को फुल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी आपको उनके विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है, पूरी मेन्यू बनाया गया है। सर हमारे यहाँ प्रतिदिन अलग अलग भोजन मेन्यू के अकॉर्डिंग मिलता है। बच्चों को सर फ्रूट्स भी दिए जाते हैं मंडे को। सर वेडनेसडे को हम लोग बच्चों को सर मिल्क भी देते हैं, जो उन्होंने डिसाइड किया है। और सर ठंडियों में बच्चों को बहुत सारे रोग हों, ठंडी से बचाने के लिए कभी चिक्की है, कभी राजगर के लड्डू हैं, सर गुड़ चना है, इस टाइप का जो भी प्रावधान होता है सर बच्चों को सारे पौष्टिक आहार का भोजन दिया जाता है। सुविधाओं और पढ़ाई के इस नए तरीके से बच्चे भी खासे उत्साहित हैं। स्मार्ट टीवी पर डिजिटल पढ़ाई होने से उन्हें मुश्किल विषय भी आसानी से समझ आ जाते हैं। बच्चे खुद मानते हैं कि शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका और डिजिटल टूल्स उनकी पढ़ाई को मजेदार बना रहे हैं। साथ ही उन्हें मेन्यू के हिसाब से बेहतरीन खाना भी मिल रहा है। अच्छा भोजन मिलता है और बदल बदल के। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। अच्छा, अब तो टीवी लग गई है आप लोगों के स्कूलों में, तो कैसा टीवी से अच्छा पढ़ाते हैं कि वैसे नॉर्मल? टीवी से भी अच्छा पढ़ाते हैं और नॉर्मल।
भी अच्छी होती है, खाना भी अच्छा मिलता है। टीचर्स का बिहेवियर कैसा है आप लोगों के? अच्छा, खाने में क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? खाना में सब्जी रोटी दाल चावल, सब्जी चावल और तहरी भी। और शिक्षा के क्षेत्र में आए इस बड़े बदलाव की एक और शानदार तस्वीर महोबा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कॉम्पोजिट करहरा कला में भी देखने को मिलती है। मिशन कायाकल्प के तहत इस स्कूल की भी पूरी सूरत बदल चुकी है। यहाँ आज बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, इसरो लैब, लाइब्रेरी और बिना रुके बिजली के लिए सोलर पैनल जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। जब से ये सरकार आई है तो इसमें मिशन कायाकल्प के तहत जो 19 पैरामीटर्स थे वो लगभग सभी विद्यालयों में संतृप्त हो चुके हैं, हमारे यहाँ भी हो चुके हैं। उसमें जैसे सभी जगह आपने देखा टाइलीकरण हो गया है, ठीक है, दिव्यांग शौचालय, बालक बालिका अलग अलग शौचालय, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था जिससे बच्चे डिजिटल रूप से पढ़ सकें, आईसीटी लैब है और इसरो लैब की व्यवस्था की गई जिसमें हमारे विद्यालय का नाम है। इसमें महोबा की इस समय जो डीएम मैडम है इनका विशेष योगदान है। इन्होंने 40 ज़िले में जो है स्कूलों को चयनित किया था, जिनके बच्चे भी हमारे वहाँ पर गए थे अहमदाबाद सार्क लैब में। तो यहाँ पर मतलब अब व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा। अब बिल्कुल बच्चे डिजिटल रूप से पढ़ते हैं। हर प्रत्येक कमरे में आपने देखा होगा स्मार्ट टीवी लगी हुई है, एक अलग से स्मार्ट क्लास है, लाइट कोई समस्या नहीं है, पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है। मतलब व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी और धीरे और सुधर। इंचार्ज हेडमास्टर राजीव कुमार तिवारी का दावा है कि इन अत्याधुनिक सुविधाओं और योग्य शिक्षकों के कारण अब केवल गरीब बच्चे ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी बच्चे लगातार यहाँ दाखिला ले रहे हैं। यहाँ बच्चों के पूर्ण विकास, शैक्षिक भ्रमण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बहुत अच्छा आंकड़ा है और प्राइवेट से बच्चे लगातार आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी लगातार नाम कटा कर आ रहे हैं बच्चे प्राइवेट में से यहाँ पर गवर्नमेंट में। क्योंकि क्या है, एक तो वहाँ पर टीचर्स बहुत योग्य नहीं, हमारे यहाँ सभी टीचर कम से कम टेट क्वालिफाइड हैं और मोस्ट वेल एजुकेटेड योग्य व्यक्ति टीचर हैं। सुविधाएं सब कुछ हैं, रनिंग वाटर की व्यवस्था है, बच्चों के लिए अलग से शौचालय है, स्वच्छ विद्यालय है, हर चीज़ में लाइब्रेरी की व्यवस्था है बहुत ही विस्तृत और समय समय पर अध्यापकों की ट्रेनिंग होती है, बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, शैक्षणिक भ्रमण पर बच्चे जाते हैं। इस तरह की तमाम ऐसी व्यवस्था सरकार ने अब कर दी है कि अब गवर्नमेंट स्कूल में मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छी। महोबा के ये दोनों सरकारी स्कूल सिर्फ इमारतों के कायाकल्प की कहानी नहीं बल्कि ये यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर लौटते उस भरोसे की कहानी है जिसे कभी खो दिया गया था। जहां कभी सरकारी स्कूलों का आखिरी विकल्प हुआ करते थे, आज वही डिजिटल लर्निंग, बेहतरीन मिड डे मील, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन और योग्य शिक्षकों के दम पर प्राइवेट स्कूलों के सामने एक मजबूत और बेहतर विकल्प बनकर खड़े हैं।